जब इस देश के अंदर दोबारा से वही मनुवाद जिसके विरुद्ध बुद्ध लड़े, जिसके विरुद्ध बाबा साहब ने संघर्ष करके हमें ये नया हमें संविधान दिया, हमें अधिकार दिए, पढ़ने का हर चीज़ का अधिकार दिया, अब वो उसको करते हुए मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट जो खड़ा किया उसको आज खतरे में आ गया। दोबारा मनुवाद का खतरा फिर दोबारा से बढ़ गया है। दोबारा से अछूत बनने का और भुखमरी में आने का, गुलामी का और अशिक्षित रहने का जो खतरा गुलामी का सामने दरवाजा खटखटा रहा है। तो आज मुझे लगता है कि आज इस राजनीतिक परिवेश में 23वीं आज मुझे इसमें शपथ 22 के साथ 23वीं जोड़नी चाहिए। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया था तो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, लेकिन आपको देखा जाता है कि आप 23 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। तो क्या कारण है कि उन 23 प्रतिज्ञाएं आप लेते हैं और उन 23 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या खास है? देखिए, जब बाबा साहब ने जब प्रतिज्ञा ली थी 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उस महान बौद्ध धर्म में एक बड़ी बात है कि उन्होंने, बुद्ध ने कहा था कि भाई मेरी बात को एज इट इज़ मत मानना, आगे परिस्थितियों के आधार पे आपको जैसा लगे, समय परिस्थितियों के आधार पे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि आप इस्लाम में उनकी कुरान में एक शब्द भी इधर से उधर कर दोगे तो कत्लेआम हो जाएगा। हिंदुओं की अगर उसमें गीता में और उसमें वेदों में अगर कोई एक इधर से उधर कोई करेगा तो कत्लेआम मच जाएगा पूरी तरीके से। उसी तरह उनका क्रिश्चियंस का है और उसी तरह सिखों का है। लेकिन एकमात्र बुद्ध धर्म ऐसा है कि बुद्ध खुद कह गए थे कि भाई मेरी मैं जो कह रहा हूँ उसको एज इट इज़ मत मानना, समय और परिस्थितियों के आधार पे इसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़े तो उसको आप जोड़ लेना। तो इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध ने जब वो पंचशील का बनाया था, पंचशील बना करके पैगाम दिया था पंचशील की कि भाई ये माननी है इन बातों को, तो वो 2500 साल पुरानी बात है। और जब बाबा साहब ने उनको ये 2500 साल बाद जब कहा तो बाबा साहब को लगा कि इसमें और 17 चीज़ें जोड़नी चाहिए। तो उन्होंने 17 चीज़ें जोड़ करके, जिसमें से कि ये था कि मैं विष्णु को नहीं मानूंगा, राम को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं इनके जो द्वारा किए जा रहे हैं जो मुंडन वगैरह जो भी कर्मकांड है उनको नहीं करूंगा, ठीक है ना। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कही, नशे वगैरह के बारे में इनको नहीं करूंगा, जुआ वगैरह जो भी था, तो पहले बुद्ध बोल गए थे। तो उन्होंने ऐसी 22 चीज़ें बिल्कुल नई रखी, जिससे कि उस समाज के अंदर एक नया जो रूढ़िवादियों में जकड़ा हुआ समाज था, जब नया संविधान आ गया तो उनको कहा कि नई आपको बातें भी सीखनी है, इसलिए आपको आधुनिक बनना है, पढ़ लिख करके सत्ता की ओर बढ़ना है। तो उन्होंने नई चीज़ दी। अब मुझे लगता है कि उस समय जब बुद्ध बोल रहे हैं तो उस समय उन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। और जब 2500 साल बाद जब बाबा साहब बुद्ध का बात कर रहे हैं तो उस समय 17 चीज़ें और जोड़ने की ज़रूरत उनको महसूस हुई। सर, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उस 22 प्रतिज्ञाओं के कारण पूरे देश में बवाल हो गया और आप 23 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, तो क्या लगता है 23 प्रतिज्ञाएं ले पाएंगे? देखिए, आप अगर कोई भी रटी रटाई चीज़ को किसी साजिशन तरीके से करेंगे तो उस पर बवाल होगा। लेकिन आप जब एक रैली में एक नई चीज़ ऐसी बोलोगे, कहेंगे जो ज़रूरत है, उस समय की समाज की ज़रूरत है, तो उस पर बवाल नहीं होगा। क्योंकि आज मेरी ज़रूरत है, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने 23वीं जो प्रतिज्ञा ली है वो ये ली है कि मैं इन मनुवादी नेतृत्व के नहीं मानूंगा, राजनीतिक दलों के इसमें मैं नेतृत्व को नहीं स्वीकार करूंगा, इनके राजनीतिक दलों में संगठनों में सदस्य नहीं रहूंगा, इन मनुवादी नेतृत्व के पार्टियों से टिकट के नहीं मांगूंगा, विधायक नहीं बनूंगा, सांसद इनसे नहीं बनूंगा। मैंने ये कहा कि मैं अपनी बहुजन मूवमेंट को शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा, SC ST की और इस देश के मूल निवासियों की सत्ता को स्थापित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम जी, दीना भाना खरपड़े साहब के उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसके रास्ते पे चल के इस देश की राज सत्ता पर बहुजनों का सत्ता को कायम करूंगा। ये मैंने शपथ लिए 23 में। इसमें क्या गलत है? हर आदमी चाहता है, हर वर्ग चाहता है। वो मनुवादी चाहते हैं ना, संविधान की शपथ ले रहे हैं लेकिन मनुवाद को लागू करने की बात कर रहे हैं। वो लाला केजरीवाल जी आया था सिविल सोसाइटी के नाम पे, पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर, वो कह रहा है कि भैया मैं तो बढ़िया हूँ। उसका वो कह रहा है, दूसरा आदमी उप मुख्यमंत्री कह रहा है मैं तो राजपूत हूँ। वो जाति की बात कर रहे हैं। जब वो जाति की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात ना करूं, मैं अपने समाज की बात ना करूं। जब वो उसका राहुल गांधी
जो कांग्रेस अपने आप को कहती है जी हम तो सबकी पार्टी हैं, हम जाति नहीं मानते। एक बार उनका नारा था जात पे नहीं पात पे, जब आप तो पैदा भी नहीं होंगे, जबकि जब जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये नारा दिया था उन्होंने जाति के विरुद्ध। जब उसका आज आधुनिक इतने वर्षों बाद जब उसका युवराज, उसका नेता राहुल गांधी, जब बीजेपी ने आरएसएस ने अटैक किया मंदिर पे जाने के सवाल पे, तो उसने निकाल के दिखाया देखो मैं असली जनेऊधारी हूं, जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। उसको बताना पड़ा जनेऊधारी है। तो भाई जब ये बता रहे हैं बड़े बड़े जो कह रहे हैं कि हम जात को नहीं मानते, हम सबकी पार्टी हैं, जब वो जनेऊ दिखा रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं बता रहे हैं, कोई बता रहा है मैं लाला हूं बढ़िया हूं, कोई कह रहा मैं राजपूत हूं, कोई कह रहा जी मैं मनु का चेला हूं, तो भैया मैं क्यों ना कहूं मैं बाबा साहब का बच्चा हूं, मैं मान्यवर काशी राम जी का बच्चा हूं, मैं भी अपने उन्हीं के रास्ते पे चल के इस देश पे अपने SC ST की मूल निवासियों की मैंने भी अपनी सत्ता कायम करनी है, मैं क्यों ना इस बात को कहूं। तो इसलिए अगर मैं 23वीं प्रतिज्ञा ले रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है भाई, तुम वो चीज छोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन सर क्या कारण है जो बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें सिर्फ हिंदू धर्म का उल्लेख मिलता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा। हिंदू लोगों का कहना है कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं इन प्रतिज्ञाओं से। देखिए हमें अछूत किसने बनाया, हिंदू धर्म ने। हमारे ऊपर प्रतिबंध शिक्षा पे पानी लेने से, शिक्षा लेने से किसने प्रतिबंध लगाए, हिंदू धर्म ने। हम अनटचेबल किसके हैं, वर्ण व्यवस्था से बाहर, शूद्र के भी बाहर हम कौन है, हिंदू धर्म ने हमने किया। हमें मुस्लिम इस्लाम ने तो अछूत नहीं बनाया, हमें क्रिश्चियनों ने अछूत नहीं बनाया, सिखों ने तो हमें अछूत नहीं बनाया। तो जब उन्होंने नहीं बनाया तो हमारी तकलीफ किससे है, कर्मकांड से, अंधविश्वासों से। हमें आप किससे डरा रहे हो, भगवानों से डरा रहे हो। तो हम किसके किसके खिलाफ लेंगे फिर प्रतिज्ञा है। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा में हमारी नहीं है 22 प्रतिज्ञाएं, ये हमारी उन महान विभूति की जिसको दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है, जिनके पास 3-3 PhD थी और 23 डिग्रियां थी, वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी ने, उसने ये प्रतिज्ञाएं ली हैं। उस समय हिंदू धर्म भी था, उस समय सिख धर्म भी था, इस्लाम भी था, सारे थे, पारसी धर्म भी था। तो क्योंकि हमें उन धर्मों ने कोई वो नहीं पहुंचाया ना, चोट नहीं, हानि नहीं पहुंचाई, हमें अछूत बनाया हिंदुओं ने। आज भी हमें कौन पीट रहा, हमारी मुझे रखने पर कौन मार रहा है, हमें हिंदू मार रहे हैं ना, जो अपने आप को हिंदू अपर कास्ट कहते हैं। हमारे बच्चे को कौन से टीचर ने मारा, वो मुसलमान था क्या, कि उसने घड़े से पानी पी लिया उसके घड़े से, तो वो ब्राह्मण था या वो मुसलमान था, या वो कौन था, हिंदू ही था ना, हिंदू राजपूत था। तो इस तरह हमारी बहन जो वहाँ पर हाथरस में जिसके साथ वो कांड हुआ, कौन थे, सारे राजपूत समाज के थे ना। आज भी वहाँ पर राजस्थान में ढाबों पर, आज मैं चुनौती दे रहा हूँ 2022, चले जाओ वहाँ ढाबों पर और बताओ वहाँ ढाबे पे जाके कि मैं इस जाति का, अनुसूचित जाति का आदमी हूँ और मुझे चाय दे दो। वो आपको चाय आपको गिलास में नहीं देंगे, वो आपको चाय देंगे उसके कागज के उसमें गिलास में देंगे और कहना दूर फेंक करके आना। आज इतना भयानक जातिवाद आज भी, तो ये हमने किया है क्या? अगर आज हम अपनी बात कर रहे हैं, आज हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो आज अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि 23 प्रतिज्ञाएं लेंगे और वो सारी प्रतिज्ञाएं वो हिंदू धर्म के, भाई हिंदू धर्म ने अगर किया तो क्यों बोले भाई, अगर हमने प्रतिज्ञाएं ली तो जातिवादी के खिलाफ फिर इनको क्यों बोलना पड़ा अपने आरएसएस के मोहन भागवत साहब को कि जातियां खराब हैं? जातियां खराब थी तो आपने, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, आप जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रिकॉर्डेड बोला कि ये सोमनाथ का जो मंदिर लुटा, अगर इस देश में जाति व्यवस्था नहीं होती तो वो सोमनाथ का मंदिर किसी हालत में मोहम्मद गजनवी नहीं लूट सकता था। उन्होंने कहा रिकॉर्डेड कि एक सामाजिक एकता की बात, तो आप करो ना सामाजिक एकता भैया, हमारा आप जनेऊ संस्कार करो, हमें ब्राह्मण बनाओ, ब्राह्मण बनना है भाई। और तुम कहते हो हमारे लोगों को जाकर के कि हमें मुगलों ने बनाया, हमें ये सफाई के पैसे थोपे, हमें उन्होंने जबरदस्ती हमें अछूत बनाया। तो भाई अब मुगल चले गए, अब अंग्रेज भी चले गए, अब तो तुम्हें जब पता है कि हम तुम में से ही थे तो करो हमारा जनेऊ संस्कार, हमें भी गंगा जल से नहलाओ और जनेऊ दो ना भाई। अब क्यों नहीं बना रहे, हमें हिंदू बनाओ ना, हम तो बनना चाह रहे हैं। सर क्या कारण है कि 22 प्रतिज्ञाएं पहले भी ली जाती थी, बौद्ध धर्म पहले भी ग्रहण किया जाता था, लेकिन अगर आज वही 22 प्रतिज्ञाएं ली जाती है तो देश में बवाल हो जाता है? नहीं देखो, जिसमें अगर साजिश होगी, मक्कारी होगी, अपने समाज से धोखा होगा तो बवाल मचेगा। 22 प्रतिज्ञाएं लेने के लिए थोड़ी कोई मना कर रहे हो, तो हर साल ली जाती थी। लेकिन ऐसा थोड़ी अचानक आप निकल के किसी लाले के कहने से, इन मनुवादियों के कहने से वो बवाल मचा नहीं है। अगर उसमें साजिश नहीं होती, मनुवादियों का हाथ पीछे से नहीं होता, अगर उन्होंने ये पूरी तरह से मैनेज नहीं होता, अगर ये कार्यक्रम, तो ये किसी हालत में कौन लोग थे, कौन सी मीडिया थी जो हाथों हाथ लेकर के उन्होंने एकदम बवाल मचा दिया। रोज भगवानों के बारे में बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, रोज सब कुछ बोलते हैं, उनको तो कोई नहीं दिखाता, हमें तो कोई नहीं दिखाता। एक अचानक से जो प्रतिज्ञाएं जो हर उसको ली जाती थी, 14 अक्टूबर को ली जाती
जाती हैं। इस देश के अंदर नागपुर में चले जाओ, जो हमारा वहां पर वो दीक्षा भूमि है, हर साल वहां पर ये 22 की 22 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। वहां लिखी हुई हैं 22 प्रतिज्ञाएं, और महाराष्ट्र सरकार हर साल गजट पेश करती है, हर साल निकालती है उनको 22 प्रतिज्ञाओं का, वो उसके सरकारी खाते में निकालती है। तो तब तो बवाल नहीं होता। ये बवाल किया गया, मैन्युफैक्चर्ड था, क्योंकि बहन मायावती जी और बहुजन मूवमेंट को 2024 को खत्म करने की हमारी चुनौती, जो इस भारत के जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो बहुजन चुनौती होने वाली है, राजनीतिक चुनौती, उसको रोकने के लिए ये मायावी, ये विभीषण टाइप के लोग, ये गद्दार टाइप के लोगों को वहां प्रोजेक्ट करना था। इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाओं पे बवाल मचा। आज से पहले तो नहीं मचा। मैं भी इतना बुढ़ा हो गया, देखता हूं हमेशा से पूरे देश में 14 अक्टूबर को लगातार होते हैं, बुद्ध के प्रोग्राम होते हैं, संसद में होते हैं, हर जगह होते हैं। तो भैया ऐसा कौन सा अचानक ये हो गया कि अचानक तो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई गई? एक महीने पहले एक रथ बना करके घुमाया। तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड था और उन्होंने ही मचाया बवाल, और किसी ने मचवाया गया। ये मचाया हुआ ये पूरा मैनेज था, जिसको कि कंडेम हमने किया और अब हमने उसको काउंटर कर दिया है। वो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर था, इसलिए बवाल हुआ। हम रोज ले रहे हैं, मैं 23 प्रतिज्ञा रोज लेता हूँ, संविधान बहुत चिल्लाता हूँ, जंतर मंतर से लेकर के रोज बोल रहा हूँ। भाई हमारे कोई बवाल नहीं मच रहा है जी। क्योंकि तो भाई मैं वर्तमान स्थिति को देखकर क्या लगता है, बहुजन मूवमेंट बच पाएगा 2024 में, कुछ कमाल दिखा पाएगा? नहीं, बचाई हुआ है, बच पाने का सवाल नहीं है, वो तो बचाई हुआ था, हमेशा से था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे, वो उनकी इतने शक्तिशाली थे अकेले आदमी कि वो गोलमेज सम्मेलन में भी उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ा अंग्रेजों को। गांधी को हमारे पूरे देश में एक एक खत जाकर के बाबा साहब को अपना प्रतिनिधि बनाया, संविधान सभा में लाना पड़ा इनको। बाबा साहब हमारे लड़ रहे थे, मान्यवर काशीराम जी लड़ रहे थे, दीना बाना जी लड़ रहे थे, खरपड़े साहब लड़ रहे थे, आज बहन मायावती जी लड़ रही। हम तो पहले से थे, हमारा मिशन था। हमारा 1857 की लड़ाई में माता दीन भंगी, जिसने कि इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, उसके महानायक वहां से लेकर के हमारे बिरसा मुंडा हो, फूले साहब हो, पेरियार साहब हो, हमारे तमाम जितने भी योद्धा लगातार लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। आज बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। हमारा मिशन कभी खत्म नहीं हुआ, हमेशा से था। और 2024 में ऐसा करिश्मा होगा कि नई संसद में हमारी बहन पहली इस देश की दलित प्रधानमंत्री शपथ लेगी। ये होना है, मेरा पूर्ण विश्वास है। बार बार कह रहा हूं कि हर हालत में होगा। इस देश में 35% लोग हम हैं और 35% लोग एक तरफ खड़े होंगे इस बार। अशोक अज्ञानी जी बार बार ये बात कहते हैं कि साल 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री की शपथ जरूर लेंगी, लेकिन क्या ये सच में हो पाएगा, ये तो साल 2024 में ही मालूम पड़ पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।